हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन। तो यार मेरा नाम वजाहत है। मेरा नाम नदीम। यार भाई साहब, भारत ने अमेरिका की बचाने के लिए इमरजेंसी तौर पर रशिया के दौरे का कर दिया अनाउंसमेंट। पूरे अमेरिका में मच गया मत ना यार, अब भाई साहब बजा रहे हैं भाई साहब। क्या मोदी बोल जी रहे हो भाई ये? रशिया जा रहे हैं? हाँ चलो आज करते हैं भाई साहब, ये तो देख ही पता लगेगा भाई ये क्या सीन कर दिया। हाँ, इमरजेंसी तौर पे विजिट की अनाउंसमेंट कर दी है इस टाइम पे भारत ने। तो कौन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। भारत ने साफ कर दिया कि हम अपने टाइम टेस्टेड पार्टनर रूस से रिश्ते कम नहीं करने वाले, और अब इसका सबसे बड़ा सबूत अगस्त में भारत के दो शीर्ष राजनयिक चेहरे एनएसए अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर बैक टू बैक रूस जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक एनएसए अजीत डोभाल अगस्त के पहले हफ्ते में मॉस्को जाएंगे, फिर विदेश मंत्री एस जयशंकर अगस्त के मध्य में रूस पहुंचेंगे। दोनों का ये दौरा हाई लेवल है और मैसेज साफ है कि अमेरिका के टैरिफ प्रेशर और राजनीतिक धमकियों के बावजूद भारत रूस के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर रहा है। यही जियोपॉलिटिकल चेस गेम है और इसका जो मोदी जी यूज करते हैं भाई मजा आया था। अभी पता लगा कि अजीत डोभाल और जयशंकर जी दोनों को सेपरेटली रशिया भेजा जा रहा है जब से ट्रंप ने पागलपन का दौरा उसको पढ़ना शुरू किया। पहली बात, और रशिया ने भी एक काउंटर किया है। काउंटर भी ऐसा किया है कि अगर ट्रंप ने प्रेशराइज करने की और कोशिश करी, ब्रिक्स के फोरम को अगर धमकी लगाई तो क्या मिला? व्हाट अमेरिका कुड गेट आउट ऑफ दिस? कुछ भी नहीं मिला। तो ये तो पॉइंट है, इस पॉइंट में देखने की चीजें हैं। इनवर्ड एट द मोमेंट, अपने अंदर झांकना है। इसलिए वो कहते हैं जी ये कि हमें जो है ना वो इंडिया को थोड़ा सा अलर्ट करना है, हमें सबको अलर्ट करने की जरूरत है। रशियंस कहते हैं कि हम मौजूद हैं, हमें बताएं क्या करना है, हम आपके साथ खड़े होंगे। रशियंस इस वक्त पूरे का पूरा साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं। रूस कहेगा कि भाई हम तो डूबेंगे सनम, साथ में तुम्हें भी ले डूबेंगे। तुम हमारे लिए कलेश कर रहे हो ना, तो हम तुम्हारे लिए। देखिए ये होता है, रिटेलिएशन तो होता है। अगर ट्रंप को ये गलतफहमी है कि रशिया कुछ नहीं करेगा, चाइना कुछ नहीं करेगा, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है ट्रंप की। दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। जहां तक तेल खरीदने की बात है, ट्रंप कहता है कि भाई आप अमेरिका से तेल क्यों नहीं खरीदते? आप उसी रेट पे दे दो जिस पर रशिया दे रहा है, हम उससे खरीद लेंगे। अरे नहीं कम, आप जिस रेट पर रशिया दे रहा है, चलो 2-4 ऊपर नीचे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वी अंडरस्टैंड, आप कर दो। आप देने वाले तो बनो नहीं, आपको दुगने रेट में लगभग तेल देना है और आप चाहते भी हो लोग खरीदें और गुंडागर्दी है कि खरीदें, तो ऐसा तो चलेगा नहीं भाई। दिस इज नॉट पाकिस्तान, इंडिया इज नॉट पाकिस्तान। जय हिंद दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री और एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल साहब दोनों बैक टू बैक रूस का दौरा करने वाले हैं। नहले पे दहला जिसको कह सकते हैं आप। भारत ने बिल्कुल भी डरा नहीं अमेरिकन प्रेशर के आगे। अब तो अमेरिका और जलेगा, अब तो डोनाल्ड ट्रंप तैयार नहीं है और भी बयान दे सकते हैं, क्योंकि जब भारत के विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रूस जाएंगे तो आप समझ सकते हैं किस लेवल का पैनिक क्रिएट होगा डोनाल्ड ट्रंप के अंदर। अभी तक तो सिर्फ भारत बाइंग कर रहा था, खरीद रहा था ऑयल एंड पेट्रोलियम या सामान, इक्विपमेंट मिलिट्री के, तो इस पे ही डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ ठोक रहे थे। अब तो जाके वहां भारत प्लानिंग भी करेगा अमेरिका के खिलाफ। जाहिर सी बात है, ये क्यों जा रहे हैं अजीत डोभाल और ये हमारे विदेश मंत्री साहब? इसीलिए तो जा रहे हैं ना कि अमेरिका को कैसे जवाब दिया जाए, दोनों देश मिलके। और मुझे लगता है कुछ बड़ा होने वाला है। रूस और भारत और चाइना भी कहीं ना कहीं अब मिलेगा और ये तीनों मिलकर ठोकेंगे अमेरिका ये जो दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है ना इसको। भारत अभी तक बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि अमेरिका के खिलाफ जाए, रूस से मिले, चीन से मिले। भारत तो चाहता था बैलेंस करके रखे, यार दुनिया का भला हो, भारत का भला हो, अमेरिका का भी, रूस का, चीन का भी, सारे विकास करें। लेकिन ऐसे अब डोनाल्ड ट्रंप मानने वाले नहीं, भारत को अपना रूप दिखाना पड़ेगा। अब वहां जाके भारत ऐसे ऐसे डील्स करेगा। S-500 की भी बातें निकल के सामने आई है कि भारत को देने को कह रहा है रूस। Su-57 के साथ S-500 और विद 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। कोई और देश भारत को दे ही नहीं सकता 100% टेक्नोलॉजी, लेकिन रूस हमारा इतना सच्चा दोस्त है कि उसने कह दिया आप पूरी टेक्नोलॉजी लो, बनाओ और दुनिया को भी बेचो। ये सिर्फ और सिर्फ रूस ही कर सकता है भाई। तो अब भारत रूस के साथ पूरी तरीके से इंगेज करेगा। पहले तो भारत कहता था ना यार चलो हमें वेस्ट से भी बना के रखना है, अमेरिका से भी बना के रखना है, लेकिन अब भाई फुल टू फुल दोस्ती होगी। ठीक है, रूस कहेगा कि भाई हम तो डूबेंगे सनम, साथ में तुम्हें भी ले डूबेंगे। तुम हमारे लिए कलेश कर रहे हो ना, तो हम तुम्हारे लिए। देखिए ये होता है, रिटेलिएशन तो होता है। अगर ट्रंप को ये गलतफहमी है कि रशिया कुछ नहीं करेगा, चाइना कुछ नहीं करेगा, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है ट्रंप की। दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। जहां तक तेल खरीदने की बात है, ट्रंप कहता है कि भाई आप अमेरिका से तेल क्यों नहीं खरीदते? आप उसी रेट पे दे दो जिस पर रशिया दे रहा है, हम उससे खरीद लेंगे। में दम है तो आप जिस रेट पर रशिया दे रहा है, चलो 2-4 ऊपर नीचे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वी अंडरस्टैंड, आप कर दो। आप देने वाले तो बनो नहीं, आपको दुगने रेट में लगभग तेल देना है और आप चाहते भी हो लोग खरीदें और गुंडागर्दी है कि खरीदें,
तो ऐसा तो चलेगा नहीं भाई, दिस इज नॉट पाकिस्तान। इंडिया को जो फायदा मिलेगा, इंडिया इज नॉट पाकिस्तान, ठीक है, इंडिया झुकेगा नहीं, ये क्लियर हो जाए बात। India, the world's third largest oil importer, has become the biggest buyer of Russian oil since 2022, purchasing up to 2 million barrels per day of oil, accounting for 2% of global supply. Other top buyers are China and Turkey. The Indian route is so important for the Kremlin that if disrupted, it could prompt it to retaliate by closing the CPC pipeline from Kazakhstan, where US oil majors Chevron and Exxon hold a big stake. Analysts at JP Morgan said this week, Russia is not without leverage. आप कभी भी गलती से ये मत सोचना, गलती मत कर देना है सोचने की कि रशिया के पास हाथ में कुछ चूड़ियां नहीं है कसने के लिए। अगर आप यानी कि अमेरिका रूस को दर्द दोगे, रूस के पास भी 4-5 चूड़ियां हैं आपकी कसने की, और रशिया ऐसी ऐसी जगह से अमेरिका की चीखें निकाल सकता है। डोनाल्ड ट्रंप का क्या है, मैं बोल दिया देख लेंगे। वो जुआरी टाइप का आदमी, ही इज अ गैम्बलर, सो ही गैम्बल्ड। और गैम्बलिंग में क्या होता है कि दोनों चीजें आप जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं। यू कैन विन, यू कैन लूज। अब देखिए सब, Russia could potentially divert some 0.8 million BPD of oil to Egypt, Malaysia, Pakistan, Peru, Brunei, South Africa and Indonesia, JP Morgan said. Moscow could also disrupt the CPC pipeline to make sure the West feels the pain from higher oil prices. Western oil firms Exxon, Chevron, Shell, ENI and Total Energies ship up to 1 million barrels per day via CPC, which has total capacity of 1.7 million BPD. यानी कि अब मैं आपको मैप पे दिखाऊंगा कि CPC की क्या स्टोरी है भाई। बात यह है कि 1.7 मिलियन बैरल्स पर डे ये शिप करता है, राइट, जिसमें जो अमेरिकन फर्म्स हैं, एक्सॉन, शेवरॉन, ये सब, ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वेस्ट की ना, और खासतौर से अमेरिकन कंपनीज, भाई यू आर टेकिंग नियरली 65%, 70% ऑफ द एंटायर थिंग इज टेकन अप बाय यू। अगर आप कल और ये तेल कहां बेच रहे हैं, दुनिया भर में बेच रहे हैं, डॉलर कहां पे आ रहे हैं, अमेरिका के अंदर, ये देखा है। तो इफ यू आर सेइंग दैट 1 मिलियन बैरल्स पर डे अमेरिकन कंपनीज कर रही हैं, तो आप समझ लीजिए कि कितने अरबों खरबों का नुकसान, डॉलर्स की बात कर रहा हूं, रुपए की नहीं बात कर रहा, कितना नुकसान अमेरिका को हो जाएगा, और रूस इसको बंद कर सकता है। मैं आपको मैप पे दिखाता हूं कैसे। दोस्तों ये है सीपीसी, दिस इज द कैस्पियन पाइपलाइन कंसोर्शियम। यहां से देखिए कजाकिस्तान है, यहां से आ रही है, इट इज एंटरिंग रशिया, ये देखो रशिया में है। और फिर यहां पे जो मरीना टर्मिनल है ये जाती है ब्लैक सी में। अच्छा, ये जो चीजें हैं कजाकिस्तान में, ये जो इन्होंने बताया टोटल एनर्जी, इन्होंने बताया है शेवरॉन, इन्होंने बताया एक्सॉन, और भी कंपनीज हैं, ये सारी की सारी यहां पे कजाकिस्तान में बेस्ड हैं, और ये मोटा पैसा कमा रही हैं दोस्तों, अमेरिकन कंपनीज मोटा पैसा कमा रही हैं, और ये डेली 1 मिलियन बैरल्स पर डे अमेरिकन कंपनीज हैंडल कर रही हैं, और आती हैं रशिया से। अगर अमेरिका भारत पर प्रेशर डालता है कि तुम रूस से तेल नहीं खरीदोगे, रूस इसको कट ऑफ कर देगा। और भाई कहीं के नहीं रहोगे सालो। लेकिन देखो भाई साहब, मोदी जी ने इमरजेंसी तौर पे ऐलान किया कि जयशंकर जी और भाई अजीत डोभाल जी इमरजेंसी तौर पे पहुंचे वहां पे। अमेरिका को अब ये क्या नुकसान देने वाला है भारत और रशिया मिलकर, ये हमें नहीं पता, लेकिन ऐसा वार भारत करने जा रहा है इस टाइम अमेरिका पे कि अमेरिका की इकॉनमी हिल जाएगी, अमेरिका का फ्यूचर हिल जाएगा। ये 100% ये बात इस टाइम कंफर्म हो चुकी है। बिल्कुल भैया, इसी हफ्ते जा रहे हैं, 3-4 दिनों के अंदर अंदर अजीत डोभाल जी और भाई साहब जयशंकर जी दोनों मिलके पहुंच रहे हैं इस टाइम रशिया इमरजेंसी तौर पे। हाँ ना, दोनों इकट्ठे हो यार, देख ले और भाई साहब वहां पर क्या प्लानिंग वो करते हैं, किस तरह से अमेरिका की बचाने का वो प्लान बनाते हैं, क्या करते हैं, ये इस टाइम नहीं पता। लेकिन ये एक हफ्ते के अंदर जो खबर निकलेगी ना, इसके अंदर कंफर्म हो जाएगा कि भाई साहब अमेरिका की नैया डूब गई। भाई मैं बोलता हूँ अभी भी डूब गई है उसकी, वो पागल हो गया वजह, अभी भी डूब। भाई साहब भारत को दो ना तुम, भारत को रशिया से सस्ता दो तेल, भारत तुमसे लेते हैं, हरामजादो देते तुम हो नहीं। भाई सीधी सी बात है, भारत ने तो साफ बोला भाई हम पाकिस्तानी है क्या, कि भाई सब तुम्हारे तलबे चाटेंगे और तुम जितने का तेल दोगे वो ले लेंगे। भाई हम पाकिस्तानी नहीं है, हम भारतीय में जिधर से सस्ता मिलेगा हम लेंगे। तुम्हारे पिछवाड़ों में अगर इतना ही दम है तो आओ टक्कर लो, लिए टक्कर तो क्या हुआ है, बिल्कुल कुत्ते की तरह दुनिया में बेइज्जत हो रहे हैं। बिल्कुल यही बात है, वजह आराम खोर कौम में देख, खुद आप चाइना से रशिया से तेल ले रहे हैं, जितनी कंपनियां यूएसए की सारी ले रही हैं। हाँ। और देख इंडिया को मना कर रही हैं, देख इनकी दोगलाबंदी देख ना। अगर तुम भी ना लो ना, फिर तुम भी ना लो ना, हरामजादे लेते अगर हैं। तुम लोते हो कि हमसे इंडिया ले तो सस्ता दो ना फिर इंडिया भारत को कौन आगे बढ़ता हुआ देख सकता है। साले भारत ने इनके पिछवाड़ों में हाथ दे के इस टाइम खोला हुआ है, तो दर्द होगा तो चीखे तो मारे। मेरे भाई उसने एक पाइपलाइन बंद कर दी मोदी जी के कहने पे, तो सारा यूरोप ठप हो जाएगा। मुझे क्यों लग रहा है
मुझे क्यों लग रहा है इसी बारे में बातचीत होने ये जो पाइपलाइन है ये मोदी जी बंद करवाएंगे इनकी, ये जो गोरों के देश में जा रही है ना ये बंद लाजमी करवाएंगे भाई साहब। ये लगता है यही कि स्टेप डोभाल जी और भाई साहब वो सारे जा रहे हैं, बिल्कुल क्या भी दोनों जा रहे हैं वही ना। तो भाई आपके क्या थॉट है, इधर वीडियो तुम करते तो तो